जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानः उपासते संजानाना उपासते। भारत स्वाभिमान के सभी योग योद्धा भाई बहनों को मेरा बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई आप सबको भारत स्वाभिमान के इस स्थापना दिवस की। 2009 में मुझे अच्छे से स्मरण आ रहा है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ 2008 से ही हम लगातार इस विषय में चिंतन चल रहा था कि कैसे भारत को एक आध्यात्मिक भारत बनाया जाए। और फिर ध्यान में आया कि जब वातावरण ही दूषित होगा, जहाँ चाहों और त्राहिमाम त्राहिमाम होगा, जहाँ चाहों और गायों को काटा जाएगा, शराब नग्नता को परोसा जाएगा, पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा जहाँ मिलेगा, वहाँ ऋषि परंपरा कहीं खो जाएगी। उसको वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है। उसको यदि बहुत तीव्रता से आगे लाना है तो राज शक्ति को भी जागृत करना होगा। राज शक्ति भी भारतीयता से प्रेरित हो, भारत के स्वाभिमान को जागृत करने वाली हो। दोस्तों मित्रों की इस पूरी प्रक्रिया में श्रद्धेय आचार्य श्री और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का एक मंतव्य यही था, भारत स्वाभिमान न्यास की स्थापना के पीछे, कि भारतीय ऋषि संस्कृति को, भारत की गौरवशाली इस वैभवशाली संस्कृति को पुनः स्थापित करना है। और उसके लिए फिर कुछ लक्ष्य तय किए गए। पतंजलि योगपीठ के अंतर्गत पतंजलि योग समिति तो काम कर ही रही थी। उसी समय महिला पतंजलि योग समिति का भी आपको ध्यान आएगा कि 2009 में दिसंबर में महिला पतंजलि योग समिति का भी गठन हुआ। और जब जनवरी में, मुझे याद आ रहा है कि पतंजलि योग समिति के साथ साथ वहाँ कैंप भी लग रहे थे और ये चर्चा आई कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए हमें कुछ विशेष कार्य करना होगा। क्या कार्य करना होगा? उसके लिए एक न्यास का गठन हुआ, एक वैचारिक मंथन हुआ और उस मंथन में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ आदरणीय भाई राजीव दीक्षित जी और आदरणीय भाई तिजारावाला जी, आदरणीय चिकारा जी, भाई राकेश जी, पूज्य साध्वी देवप्रिया बहन, मुझसे डॉक्टर जयदीप आर्या के विषय में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब कार्यकर्ता के मन को लेकर जो उनके भाव थे वो श्रद्धेय स्वामी जी तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे थे। और कुछ लोग और भी, जो लोग इस कार्य में बहुत गंभीरता से जुड़े हुए थे, जिनका मानस चिंतन इस प्रकार का था, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े थे। मैं उनको संस्थापक सदस्यों के नाते जानता हूं, चाहे वो हमारे छत्तीसगढ़ के आदरणीय गोयल साहब हों, चाहे आदरणीय जी न्यूज़ के हमारे जो संस्थापक हैं वो रहे हों, उनका भी पूरा सहयोग इस मिशन को था। और ऐसा था कि भारतीयता का जागरण होना चाहिए, नवजागरण होना चाहिए, स्वदेशी का नवजागरण होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो कमी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज महसूस कर रहे थे, दोस्तों मित्रों, वह कमी थी स्वाभिमान की। भारत के लोगों में अपने संस्कृति के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति वह स्वाभिमान नहीं था, वह गौरव नहीं था। पृष्ठभूमि मैंने आपके सामने रख दी। आप कहेंगे कि स्वाभिमान के विषय में कैसे चर्चा आ रही थी? निश्चित रूप से स्वाभिमान के विषय में चर्चा ये आ रही थी कि भारत, जब बात आती थी कि एक गरीब देश, जब बात आती थी कि भारत तो गडरियों का देश, भारत मायने सपेरों का देश, भारत में जान का मतलब ही नहीं, भारत के लोग तो पिछड़े लोग हैं, इन्हें तो बातचीत का जो स्तर है पता ही नहीं, विश्व की भाषा तो अंग्रेजी ही है, मानसिकता नग्नता पर्यायवाची बन गई थी, फैशन का। उस सबके बीच में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस बात का गौरवगान करना शुरू किया कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारी जो संस्कृति थी, जो ऋषि संस्कृति थी, जो वैदिक संस्कृति थी, वह सबसे अच्छी है
थी और आगे भी रहने वाली है, और आज भी वो उतनी ही उपयोगी है और समसामयिक है। जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही थी, आयुर्वेद जो विलुप्त होता जा रहा था, भारत के अंदर एलोपैथी के लिए 97% बजट, भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद को, योग को कोई प्रधानता ही नहीं थी, उल्टा उसके खिलाफ तो कई षड्यंत्र किए जा रहे थे। उस ऐसे समय में मैं इसलिए आपको इतिहास के झरोखे में लेके जाना चाहता हूं दोस्तों, आपको पता चले कि किस वातावरण में, किस काली अंधियारी रात में इस दिए को जलाने का प्रयास परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने और आप सब कार्यकर्ताओं ने उसको रोशन करने का प्रयास किया है। आज वो दिया एक मशाल के रूप में संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहा है, उनको दिशा दिखाने का कार्य कर रहा है। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, परंतु जिस वास्तविकता की, जिस परिदृश्य की मैं आपके साथ कल्पना कर रहा हूं, वह उस परिदृश्य को आपको जानना भी बहुत आवश्यक है। भारत भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका था। कहा जाता था कि यहाँ के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जब दिल्ली से पैसे चलते हैं, 1 रुपया चलता है, तो गांव में 10 पैसे ही पहुंचते हैं, अर्थात 90 पैसे बीच में ही लूट लिए जाते हैं। ऐसा परिदृश्य खड़ा हो चुका था जहां लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ही चला रहा था। 2G 4G का कोलगेट, ये सब कोल की मायने खरीद ली, उनको खा गए। ऐसा चारों ओर से हाहाकार और त्राहिमाम त्राहिमाम की चीखें गुंजायमान हो रही थी। उसको लेकर पूरे देश के युवाओं में एक आक्रोश था, उसको स्वर नहीं मिल पा रहा था, उनको नेतृत्व नहीं मिल पा रहा था। उसको नेतृत्व देने का कार्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने दिया। उनकी आवाज को आवाज देने का कार्य भारत स्वाभिमान ने दिया। आप सब कार्यकर्ताओं की उस संस्था को यह गौरव जाता है कि आज भारत के जो गौरव के स्वर गूंज रहे हैं, उसके पीछे आप सब लोगों का खून पसीने की मेहनत है साहब। आज की जो वर्तमान की आप सरकार देख रहे हैं, उसको स्थापित करने में भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने जो खून पसीने की ताकत लगाई है, वो किसी से छिपी नहीं हुई है, वो जगजाहिर है। और निस्वार्थ भाव से, कोई आशा अपेक्षा, कोई इच्छा, कोई राजनीति में, कोई पावर में हिस्सेदारी के नाम पर हमने सहयोग नहीं किया था। आज देखते हैं आप कि पतंजलि योगपीठ, भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता हर कार्य में, राष्ट्र निर्माण के हर कार्य में, योग सेवा के कार्य में, आयुर्वेद की सेवा के कार्य में हर कदम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इधर से घोषणा करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, परंतु उसको स्वर देने का, उसको कार्य, उसको क्रियान्वित, उसको धरातल पर उतारने का कार्य गिनी चुनी संस्थाएं करती हैं, और उसमें भी सर्वांगीण रूप से सर्वोपरि कोई संस्था कार्य कर रही है तो वो भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं का उसमें पुरुषार्थ है। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। वह कौन से संकल्प थे जिस पर ये भारत स्वाभिमान न्यास खड़ा हुआ था? आज बहुत से कार्यकर्ता कहते हैं कि आपने सत्ता बदलने का कार्य करना था तो कर दिया, अब भारत स्वाभिमान का क्या कार्य है? अब भारत स्वाभिमान की क्या आवश्यकता है? हम तो भारत स्वाभिमान में जुड़े थे, अब हमारे पास क्या कार्य रहा? अरे भैया, अभी तो कार्य आरंभ हुआ है, आप मान के बैठ गए कि कुछ कार्य बचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने आप को पुनः जागृत करने का प्रयास करेंगे। आज ये संकल्प लेंगे कि हमने जो भारत स्वाभिमान के माध्यम से नारा दिया था, वो नारा था सत्ता बदली बार बार, व्यवस्था बदलेंगे इस बार। हमने व्यवस्था परिवर्तन को लेकर, भारत के स्वाभिमान को जागृत करने को लेकर ये पूरी योजना, ये पूरे न्यास की, पूरे विचारधारा का गठन किया, इस संगठन का गठन किया है। दोस्तों, आज सत्ता बदली है उन क्रूर हाथों से जो भारतीयता को, भारत की संत परंपरा को, भारत की धार्मिकता को नष्ट कर रहे थे, भारत के अध्यात्म को जड़मूल से समाप्त कर देना चाहते थे, जो शंकराचार्यों को अलग अलग केसों में उठाकर उनको गिरफ्तार करके भारत के हिंदू वैदिक धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे,
आज वातावरण तो बदला है, उन लोगों को सबक सिखाया आप लोगों ने, सत्ता का तो परिवर्तन कर दिया है। परंतु केवल मात्र हमें यहां तक रुकना नहीं है, ये हमारा पहला चरण है, परंतु व्यवस्था परिवर्तन का बड़ा कार्य अभी होना बाकी है। दोस्तों, उस वक्त आपको स्मरण हो तो वोटिंग का जो परसेंटेज था वो मात्र 60 या बहुत अधिक हुआ तो 65% हुआ करता था। अब वोटिंग परसेंटेज 70 से 72 से 80% तक और कहीं जगह तो 90% तक पहुंच गया है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। मुझे पता है, मेरे एक कार्यकर्ता ने परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री के निर्देशन में एक एक घर में हल्दी वाले चावल दिए हैं, लोगों को प्रेरित किया है कि 100% वोट करें, क्योंकि हमारा पहला संकल्प यह था कि 100% मतदान करेंगे, भारत का गौरव गान करेंगे, 100% मतदान करेंगे। राष्ट्रभक्त की एक पहचान, उंगली पर मतदान निशान, ये नारे बोलते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों को राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध करवाया। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहा करते थे, योग धर्म, स्वधर्म और राष्ट्र धर्म का संपूर्ण दिग्दर्शन ही है भारत स्वाभिमान। राष्ट्र धर्म, स्वधर्म और योग धर्म, इस सबको जानने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत पुरुषार्थ किया। मैंने कहा, और स्वबोध से, राष्ट्रबोध से राष्ट्र जागरण का ये पूरा का पूरा परिकल्पना, आप इसके साझीदार बने हैं। आज एक ऐसा अवसर है स्थापना दिवस का, जब एक बार पीछे मुड़कर देखने का मन करता है कि आखिर हमने यात्रा कहां से आरंभ की थी, क्यों आरंभ की थी, क्या योजना थी उसके पीछे। लक्ष्य एक ही था कि हम लोगों को, देश के लोगों को जागृत करें कि घरों से बाहर निकलें। ऐसा ना हो कि 1857 की प्लासी का युद्ध चल रहा हो और उस युद्ध में मीर जाफर, क्लाइव लॉयड, इस युद्ध की परिपाटी का, इसका परिणाम क्या हुआ। क्लाइव लॉयड कुछ लोगों के साथ आया, कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की और देश पर आक्रमण कर दिया। कितने लोग थे क्लाइव लॉयड के साथ उस वक्त? कहते हैं कि मात्र उसके साथ पूरी सेना मिला ली जाए तो उसके साथ अंग्रेजों की 5000 की सेना भी कुल मिलाकर, कुछ उनकी सेना तो शायद 500 की भी नहीं होगी अंग्रेजों की, बाकी लोग उन्होंने इधर से उधार किए। और जो लोग सड़कों पर उनको मार्च पास करते हुए देख रहे थे, उनकी संख्या लाखों में थी, हजारों में थी। यदि वो एक एक पत्थर भी मारते तो अंग्रेजों का भारत में कभी आगमन नहीं हो सकता था। परंतु हमारे लोग मौन रहे। जैसे द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म पितामह मौन रहे थे, ऐसे ही भारत के उन लोगों ने, पश्चिम बंगाल के उन लोगों ने उस वक्त मौन धारण कर लिया, देश के उन लोगों ने उस वक्त मौन धारण किया और विदेशी आकांक्षाओं को भारत आने का खुला रास्ता दे दिया। बस इसी का जागरण करने के लिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक एक गांव, एक एक तहसील, एक एक जिले में निकले। 10 लाख किलोमीटर की यात्रा की। परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने उस यात्रा के दिनों में 2009 से 14 के बीच में जिन कष्टों को सहा है वो असहनीय साहब, उस पीड़ा को कहा नहीं जा सकता, अकथनीय पीड़ा है। यहां तक कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जो दाएं हाथ के रूप में श्रद्धेय आचार्य श्री थे, उनको जेल में डाल दिया, उनको मारने की योजना बना ली गई। पतंजलि योग पीठ पर बुलडोजर चलाने की योजना हो गई। उन सब पीड़ाओं को सहा है। 400 से अधिक कार्यकर्ताओं पर केस बने हैं। मुझे बड़ा अचरज होता है जब कार्यकर्ता कहते हैं कि अब हम क्या करें, भारत स्वाभिमान का तो कार्य संपन्न हो गया। अरे भैया, ये आंदोलन तो था भ्रष्टाचार को समाप्त करने का, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, भुखमरी, अन्याय, शोषण व अपराध को समाप्त करने का ये पूरा आंदोलन था। क्या ये समाप्त हो गए? क्या जब अपराध नहीं हो रहे, क्या महिलाओं के प्रति ये अपराध की श्रृंखला कम हो गई है? क्या ये रेप होने बंद हो गए हैं? क्या बेरोजगारी समाप्त हो गई? क्या अन्याय समाप्त हो गया? क्या शोषण समाप्त हो गया? हाँ, निश्चित रूप से इसमें न्यूनता आई है, परंतु हमें कैसे वातावरण का निर्माण करना है जहां ऋषि संस्कृति,
राम राज्य, वास्तविक रूप से राम राज्य जहां स्थापित हो, जहां दरवाजों पर ताला लगाने की आवश्यकता ना हो, जहां महिलाएं दिन रात में कहीं पर भी आ जा सकें और निर्बाध अभय होकर जा सकें। आज तो बच्चे भी, महिलाएं भी, पुरुष भी यदि घर से बाहर निकल जाएं, पता नहीं कि शाम को सही सलामत घर पे वापस पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। ऐसा कठोर वातावरण हमने देखा। कई राज्यों में तो ऐसी स्थिति है कि वहां वोट करना मुश्किल है साहब। वहां यदि आपने किसी एक मत विशेष को, एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर वोट किया तो उसको मार दिया जाता है। एक ऐसा उदाहरण मैं पिछले दिनों देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जहां अभी इलेक्शन होने वाले हैं, कितनी गोलीबारी चल रही है साहब, कितना भय और आतंक का वातावरण है। उस भय और आतंक के वातावरण को आप लोगों ने झेला है। कांग्रेस की जो वंशवाद की नीति थी उसको आपने उखाड़ फेंका है। आप सब साथियों के पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करता हूं और आपको याद करवाना चाहता हूं कि वहां जब संकल्प लिया था 100% मतदान का, तो लिया था 100%। शून्य तकनीक वाली जो वस्तुएं हैं उनका स्वदेशी का पालन। जहां तकनीक की बात आती है वहां श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, भारत स्वाभिमान ने छूट दी, परंतु शून्य तकनीक के जहां वस्तुएं हैं, जहां घरेलू वस्तुएं हैं, आपकी किचन की व्यवस्थाएं हैं, जहां आपकी टॉयलेट्स की वस्तुएं हैं, उन पर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उसमें आपको निश्चित रूप से 100% स्वदेशी का पालन करना है। क्या आपने उसको आरंभ किया? भारत स्वाभिमान के प्रत्येक कार्यकर्ता को निश्चित रूप से इसको अपने जीवन में अपनाना है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य श्री ने पतंजलि आयुर्वेद के माध्यम से, रुचि सोया के माध्यम से जो बेहतर विकल्प दिया है, जो आयुर्वेद का विकल्प दिया है, आज इतने बड़े पेंडेमिक में कोरोनिल और श्वासारी टेबलेट ने जिस प्रकार संजीवनी बूटी का काम किया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम अपने वैज्ञानिकों को उसके लिए हृदय से बधाई देना चाहते हैं। और हम बात करें राष्ट्रवादी चिंतन की, 100% मतदान करेंगे, 100% स्वदेशी का पालन करेंगे, परंतु चिंतन भी 100% राष्ट्रवादी हो। यदि आपके पास विकल्प है, 10 लोग आपकी पहचान के खड़े हैं, परंतु आपको उसमें ध्यान में रखना होगा कि आपको मतदान किसको करना है। यदि कोई चीज, वस्तु खरीदनी है तो कौन सी वस्तु खरीदनी है, बस आपका चिंतन राष्ट्रीय होना चाहिए। राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, कंट्री फर्स्ट को ध्यान में रखकर आपको हर निर्णय लेना है। यह राष्ट्र चिंतन है। हम भारत को बंटने नहीं देंगे मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर। जो भारत को बांटा जा रहा था, हम उस चिंतन के खिलाफ हैं साहब। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कभी इस विभाजन को स्वीकार नहीं किया। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, हिंदू अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार अपनी पूजा पद्धति को आगे बढ़ाए, मुसलमान अपनी पूजा पद्धति के साथ आगे बढ़े, ईसाई अपनी पूजा पद्धति के साथ आगे बढ़े, जैन अपनी पूजा पद्धति, बौद्ध अपनी पूजा पद्धति, सिख भाई अपनी पूजा पद्धति के साथ आगे बढ़े, परंतु हम सब अलग अलग धर्म, मजहब, संप्रदाय में जुड़े हुए भाई बहन, उनका चिंतन कंट्री फर्स्ट का हो। वो पहले भारतीय हो, उसके बाद हर चीज को महत्व दें। जीवन में ऐसा चिंतन यदि डेवलप करना है, इसके लिए ही भारत स्वाभिमान का निर्माण हुआ है और इसको विभाजन ना होने दें। भारत खंडित हुआ तो भारत कमजोर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से आह्वान किया था कि हमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। जाति के आधार पर ये वोट करने की परंपरा, इसने भारत को जिस प्रकार का कष्ट दिया है, जिस प्रकार की सोच पैदा की है, विकृत मानसिकता पैदा की है, इसको बदलना हमारा उद्देश्य है। आइए भारत के इस पुनर्निर्माण के जन जागरण अभियान में आप भी आगे बढ़ें और अपने जीवन से परिवर्तन को आरंभ करें। क्या आपने जीवन में जातीयता को प्राथमिकता दी है या भारतीयता को प्राथमिकता दी है? यह भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता की पहचान है। यदि आपने जातीयता को महत्व दिया है तो आप अपने आप को जितना मर्जी सदस्य कहते रहे, आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के अनुयायी नहीं हो सकते। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान का अनुयायी तो वही है जिसने भारतीयता के चिंतन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है,
उसको जीवन में उतारा है, उसको जिया है। आइए हम राष्ट्रभक्त, विवेकशील, संगठननिष्ठ लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम करें। पहला काम तो बंटने नहीं देना है, और दूसरा बड़ा कार्य क्या करना है कि उन सबको संगठित करना है। अलग अलग धाराओं के लोग मिलेंगे, अलग अलग विचारधाराओं के लोग मिलेंगे, अलग अलग समाज, जाति, संप्रदाय के लोग मिलेंगे, उनको जोड़कर रखना है, एक सूत्र में पिरो कर रखना है। क्या आपने अपने जिले में इन सभी संप्रदायों को, इन सब जाति, मजहब, पंथ के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है? क्या उनको सम्मानपूर्वक राष्ट्रीयता के उस सूत्र में, योग के सूत्र में पिरोने का कार्य किया है? अध्यात्म के सूत्र में पिरोने का कार्य किया है? क्या ये चिंतन विकसित करने का प्रयास किया है कि भारतीयता सबसे ऊपर रहेगी? इस भाव को लेकर आपने आसपास का वातावरण निर्माण किया है? क्या आपके जीवन में भारतीयता सर्वोपरि है? क्या स्वदेशी का चिंतन, राष्ट्रीयता का चिंतन सर्वोपरि है? क्या आप 100% वोट करते हैं? इन सब बातों को अपने हृदय में एक बार आप बहुत धीरे से बैठकर अपने से पूछिए, और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने आसपास के कार्यों में लग जाइए, और अपने गली, मोहल्ले, समाज, अपने जिला, अपने प्रांत को इस सोच का बना दीजिए जहां पर हर व्यक्ति, हर मजहब, हर प्रांत, हर जाति का व्यक्ति अपने अपने मजहब, संप्रदाय, जाति में काम करते हुए भी जब राष्ट्र की बात आए तो सब मतभेदों को दूर करके राष्ट्रीयता के लिए एक साथ खड़ा हो जाए, एक स्वर में अपनी बात को कहने लगे, वंदे मातरम को स्वर देने वाला हो, भारत माता की जय बोलने वाला हो, और केवल मात्र भारत माता की जय बोलने वाला ही नहीं, उस भारत मां के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाला वह व्यक्ति हो। ऐसी सोच, ऐसी परिपाटी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज देखना चाहते हैं, और अपने एक एक गांव को हमें योग में बनाना है, 100% योग में स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। आध्यात्मिक भारत तभी बन पाएगा दोस्तों। 6,38,000 इन गांवों को, जो आज 7,30,000 गांवों के रूप में परिपाटी बन चुकी है, आइए हम इन गांवों को जन जन तक योग और आयुर्वेद तक पहुंचाकर, इनको योग में बनाकर इन्हें पूर्णतः स्वस्थ करें। क्योंकि यदि हमारा एक एक व्यक्ति स्वस्थ और मजबूत होगा, वह यदि अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ कार्य कर पाएगा, तो हमारा देश भी उतने कदम आगे बढ़ेगा। भारत आज 130 करोड़ लोगों का देश है। यदि उसके 50% लोग बीमार होकर पड़े रहेंगे, तो क्या भारत आगे बढ़ पाएगा? भारत तभी आगे बढ़ पाएगा जब 130 करोड़ लोग स्वस्थ, पूर्ण सशक्त होकर, पूर्ण जिम्मेदार होकर, राष्ट्रीयता को सर्वोपरि मानकर बहुत तेज गति से आगे बढ़ें। भारत पूरी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के उस निर्णय का स्वागत करते हैं, जिन्होंने गुजरात से श्री नरेंद्र मोदी भाई को चयन किया। भाई नरेंद्र मोदी जी का चयन, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो एक विस्तृत दृष्टिकोण था, वह चयन था, उसको सब लोगों ने समर्थन दिया। और चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात थी, एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है, परंतु अभी बहुत सा कार्य करना बाकी है। आइए हम एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए अपने गांव गांव में योग को पहुंचाएं, एक सशक्त भारत का निर्माण करें, एक स्वस्थ चिंतन का, राष्ट्रीय चिंतन को विकसित करें। इतनी बात के साथ आप सबको पुनः भारत स्वाभिमान के इस 26वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भारत, जय भारती।